नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड नॉलेज में आपका स्वागत है। और मैं आपको कुछ एक चीज़ जो है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारे कौमों ने जो है अपना बलिदान दिया है, लेकिन उसमें से दो कौम जो है सबसे ज़्यादा याद रहती है, एक तो राजपूत, एक मराठा। तो एक सवाल तो उठा है हर एक, मतलब हिंदुस्तानी के एक जहन में तो एक सवाल उठा है कि इन दोनों में से महान कौन था। तो भाई आज उसी का जो है थोड़ा सा एक विश्लेषण कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसका सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, क्योंकि हमारी जो एक इतिहास है हमारा, हमारे पुरखों ने जो अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उन सारी चीज़ों को पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पहुंचना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो राजपूत से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि राजपूत यानी कि हिंदुस्तान का शेर कहा जाता है जिसे, जिसे कि दुनिया मानती है कि अगर राजपूत हमारी सेना में हो तो हमें कोई हरा नहीं सकता। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी भी कौम है, अपनी सिख है, हमारे जाट है, बाकी सब है, लेकिन खाली यहाँ पे सवाल मतलब दो चीज़ों के बीच में हो रहा है कंपैरिजन, राजपूत और मराठा। तो राजपूत कैसे थे? बापा रावल, जिन्होंने अरबों को अरबस्तान तक जाके खदेड़ दिया। राणा कुंभा, राणा सांगा, और उसके बाद आए महाराणा प्रताप, जिन्होंने तो पराक्रम की हद कर दी। हल्दी घाटी का युद्ध कौन नहीं जानता। मतलब दिक्कत यहाँ पे हुई कि राजपूत खाली यही चाहते थे या फिर यही जानते थे कि हमें सामने सामने भिड़ जाना है, चाहे युद्ध का नतीजा जो भी निकले, हम मर जाएंगे या मर, मतलब सामने वालों को मारेंगे या मर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती थी कि ये सब नहीं होता ना। युद्ध में कैसे होता है कि अगर वॉर लड़ी है हमें, तो हमें पहले ये देखना होता है कि हम बचे और सामने वालों को मारे। अगर हम ये कहें कि हम मर जाए या वो सामने वाला मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो राज नहीं बसता फिर। 600 सालों तक राजपूतों ने परकीय आक्रमणों से हिंदुस्तान को बचाए रखा। और सबसे आखिर में जो महाराणा बने, प्रताप जी, उनके लिए तो क्या बात करूं मैं। उनके लिए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। महाराणा प्रताप ने तो अपने पराक्रम से वो चीज कर दिखाई जो दुनिया का कोई योद्धा नहीं कर सकता था। राजपूतों ने हिंदुस्तान की लाज रखी। जब भी वक्त आया हारने का, या उनको लगा कि हम हार रहे, तो राजपूतानियों ने जौहर किया, ताकि हम किसी गलत हाथ में ना पड़ पाए। हमारी अस्मिता, हमारा धर्म, हमारी सारी चीज़ों की रक्षा राजपूतों ने की, और राजपूतानियों ने भी की। उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाया। तो राजपूत तो शेर थे। अकेले 10 जन के अंदर घुस के कभी पीछे नहीं हटते थे। अगर 100 बंदे भी सामने या 1000 बंदे सामने हो, अकेला राजपूत वहां पे भिड़ जाता था। ये बात राजपूतों की थी। और राजपूतों ने बहुत हद तक जो है 600 साल तक कम से कम हिंदुस्तान को परकीय आक्रमणों से बचा के रखा। लेकिन राजपूत हिंदुस्तान पे राज क्यों नहीं कर पाए? रीजन एक ही था कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य में ये बटे रहते थे, इनमें एकता नहीं थी। ये एक कभी नहीं हो पाए। अगर राजपूत एक हो जाते तो किसकी मजाल थी कि हिंदुस्तान पे आक्रमण करे। साला पूरा राजपूताना मिलके, अकेला राजपूताना पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि राजपूत इकट्ठा नहीं हो पाए कभी। महाराणा प्रताप जी ने बहुत कोशिश की, अकेले लड़े, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो राजपूतों ने तो हिंदुस्तान की धरती के लिए जो किया है, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनका पराक्रम अविस्मरणीय है। उनको तो शेरों के कैटेगरी में रखना चाहिए, और शेर ही है वो। अब बात करते हैं मराठा। मराठे भी उसी तरह के कुछ थे, लेकिन मराठों में एक चीज अलग थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको ये सिखाया था कि खाली युद्ध जीतना नहीं है, खाली सामने जाके अपने को मरने के लिए सामने नहीं खड़ा करना है, हमें जाके युद्ध जीतना है, और जीतने के बाद जीते हुए प्रदेश की व्यवस्था भी लगानी है। तो छत्रपति शिवाजी ने उन्होंने मतलब सारे मराठों को एक चीज सिखाई थी, छापा मारी। और अगेंस्ट इसके क्या होता था, राजपूत क्या सोचते थे कि हम सामने सामने जाके भिड़ जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वहां पे गलती होती थी। और अगर कोई भागता हुआ दुश्मन रहे तो राजपूत उस पर हाथ नहीं उठाते थे। कोई छल कपट करे, राजपूत बोलते थे नहीं, ये हमारा राजपूत धर्म इसको मंजूरी नहीं देता, हम छल कपट नहीं करेंगे, भले तुम कर लो। और यहाँ पे राजपूत थोड़े से मतलब पिछड़ गए। इसका रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने समय के साथ जो बदलाव करना चाहिए था वो नहीं किया। उन्होंने यही सोचा कि नहीं, तू छल कपट कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो सीधे से
सामने से आके लड़ूंगा। वहीं पे दिक्कत हुई। मराठों की वो एक अलग चाल थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाई थी। अगर सामने वाला छल कपट करता है तो उससे दुगना छल कपट करो, उसको वहीं पे मार दो। क्योंकि एक सबसे मतलब एक गलत और एक सही बात, या गलत बोले या सही बात, पृथ्वीराज चौहान आखिरी राजपूत राजा जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था, 16 बार गौरी को हरा दिया। फिर क्या हुआ? हर टाइम पे राजपूती आन बान शान के चक्कर में उसको छोड़ दिया। क्या हुआ? 17वीं बार जब वो उनको खुद को हारना पड़ा, उनको खुद को मौत के घाट जाना पड़ा, और साथ में पूरा राज्य भी चले गया। बाकी जननियों का क्या, वो तो बोलना भी नहीं चाहता मैं। वो बोलने का मतलब मेरी जबान भी लड़खड़ा जाएगी ये सब बोलने में। तो यहाँ पे मराठों ने क्या किया कि नहीं, अगर तू गलत करेगा तो मैं भी तेरे साथ गलत करना जानता हूँ। ये बात थी मराठों की। और मराठों का एक अलग ही हिसाब हो गया कि छुप के हम वार करेंगे। तू 100 है ना, हम 10 है। हम छुप के आएंगे, यहाँ से मारेंगे, वहां से मारेंगे, वहां से मारेंगे। साले भागना है, कहाँ भाग के कहाँ तक भागेगा? और ये चाल जो है सक्सेस होते गए। उसके बाद संभाजी महाराज है जिन्होंने 109 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी हारे नहीं। हाँ, उनको धोखे से पकड़ लिया गया, जो भी हुआ। लेकिन उन्होंने इतना तो बोल दिया था कि किसी भी कीमत पे मैं अपनी ज़मीन, मराठों की ज़मीन, मेरा धर्म त्याग नहीं करूँगा। मर जाऊंगा लेकिन फिर से उसी धर्म में जन्म लूंगा और फिर से खड़ा होऊंगा कि पूरी मुगलिया सल्तनत को हिला के दे दूं। 8 लाख की फौज लेके आए थे औरंगजेब साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया। 20,000 की मराठा फौज उन पे भारी पड़ गई। उसके बाद दौर आया पेशवाओं का, बाजीराव पेशवा, जिसको दुनिया जानती है, जिसने पूरी मतलब पूरे हिंदुस्तान पे भगवा लगा दिया। एक्चुअली ये काम जो है ना, मेरे ख्याल से तो राजपूत पहले ही कर सकते थे अगर वो एकजुट होते। क्योंकि राजपूत तो जैसा वीर मतलब दुनिया में कोई नहीं होता। अभी दुनिया में अगर कोई लड़ाई होती है ना, तो लोग क्या कहते, अगर हमारे पास सिख फौज हो या राजपूत हो या मराठे हो या जाट हो या और दो चार हमारी कम्युनिटी है, वो अगर होते ना, तो हम साला पूरी दुनिया को हरा सकते। जैसे कि आपको पता है वियतनाम वॉर हुआ था अमेरिका के साथ। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, वियतनाम इतना छोटा सा देश। तो वियतनाम उसमें जीत कैसे गया? जीतने के बाद उनके जो अथॉरिटीज थी, उनके स्टेटमेंट ही क्या आपने, कि हमने मराठों का इतिहास पढ़ा, हमने देखा कि गनिमी कावा क्या होता है, छुप के वार कैसे किया जाता है और उससे वार कैसे जीती जाती है, इसलिए वो जीत गए थे। तो फ्रेंड्स, ये दोनों भी ताकतें ऐसी थी कि जो हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकती थी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि मुगलों ने वहां पे चाल चल दी मराठाओं को अलग थलग करने के लिए। कुछ मतलब गिने चुने लोग थे राजपूताने, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उनको वजीर बनाया, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दी, ताकि मराठा और राजपूत कभी भी एक साथ ना आ पाए। वो जितना छोड़, हिंदुस्तान में रहने की मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हर बंदा जानता था कि अगर ये दो ताकतें एक होती है ना, तो कोई हिंदुस्तान पे राज नहीं कर पाएगा। राज करेगा तो मराठा और राजपूत करेंगे। तो वो दिक्कत होगी वहाँ। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो इतिहास में हुई है, लेकिन अब हम कहते हैं अब तो कम से कम एक हो जाओ मेरे भाई। कब तक मतलब हम ये कहेंगे कि ये राजपूत है, मैं हिंदू हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं तमका, और काहे के लिए भाई फिर? अरे साले, अगर जब हम साथ में एक साथ खड़े रहेंगे, 5 उंगलियों की मुट्ठी बनेगी ना, पूरी दुनिया को हम टक्कर दे सकते हैं और हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है किसी भी कीमत पे। और ये वीडियो डालने का मतलब इतना ही था कि अगर उस टाइम पे राजपूत और मराठा एक हो जाते ना, तो किसी की औकात नहीं थी कि हिंदुस्तान पे राज करे। आज जो हिंदुस्तान पे इन्होंने इतने साल राज किया ना, अंग्रेजों का आने का सवाल ही नहीं उठता अगर मराठा और राजपूत एक होते। हाँ, लास्ट लास्ट में वो सब चीज़ें हुई। पानीपत में राजपूतों ने साथ नहीं दिया, वो कुछ मराठों में उनके साथ गलत किया था, वो सब सारी चीज़ें हुई। खाली पानीपत के टाइम पे जाटों ने थोड़ा सा साथ दिया था, वो भी सूरजमल जी भी वहाँ पे पलट गए थे। अगर वही तो दिक्कत है ना भाई, अगर हम सारे एक साथ हो जाए तो किसकी औकात है कि हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी नज़र देखने की भी औकात रखे फिर? तो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सारे भाई है भाई। एक साथ रहो, एक साथ खड़े रहो। क्योंकि 5 अलग अलग धर्म के नाम गिना से कुछ नहीं होगा। पांचों की मिला के जब मुट्ठी बनेगी तब जाके बात बनेगी। तो भाई, ये वीडियो डालने का मतलब इतना ही था कि ताकत और कोई नहीं था।
अगर सब एक साथ होते ना, ताकतवर तो दोनों भी ताकती थी। राजपूतों ने भी बहुत सारा किया, मराठों ने पूरे हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन हुआ क्या आखिर, अलग अलग बंटने की वजह से आखिर में हारना ही पड़ा ना। उससे अच्छा अगर वहीं पे ही हम सारे एक होते तो अंग्रेजों की क्या मजाल थी हिंदुस्तान पे राज करने की। तो भाई अभी भी वक्त नहीं गया, एक साथ आ जाओ, एक साथ रहो और बोलो एक साथ, जय हिंद, भारत माता की जय।